गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवियन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 7 के बच्चे को हिंदी पाठ 2 तिवारी का तोता पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी में स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक सुदर्शन जी कह रहे हैं कि पशु हो या पक्षी, मनुष्य चाहे जो भी हो, उस सभी को स्वतंत्रता बहुत ही प्रिय है, परंतु हम जिस परिवेश में रहते हैं बचपन से, उस परिवेश में हम ढल जाते हैं। चाहे पशु के बच्चे को मनुष्य के साथ रख दिया जाए या फिर मनुष्य के बच्चे को पशु के साथ रख दिया जाए, तो उसी के परिवेश में वो ढल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक पक्षी तोता है जो कि पिंजरे में कैद है, लेकिन उसे अपने अस्तित्व का भी पहचान नहीं है। वो उसे नहीं पता है कि मैं एक स्वतंत्र पक्षी हूँ जो कि पिंजरे में कैद रहने के लिए नहीं बना हूँ। जब उसे उसके अस्तित्व की पहचान उसी की जाति का एक तोता कराता है, तब उसे आभास होता है। आइए सुनते हैं कहानी क्या है। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था और यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। काशी के पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था और वह तोता तिवारी के यहाँ एक पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की ज़बान में बातें करता था। तिवारी जो उसे खाने के लिए देता दाना वो खाता और घर वालों से तिवारी की ज़बान में ही बात करता। जैसे तिवारी बात करता वैसे ही वो भी बात करता। आप तो जानते ही हैं, तोता जो है मनुष्य की तरह बोल सकता है। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। एक दिन की बात है, एक जंगली तोता आकर के उस पिंजरे के पास बैठ जाता है और पिंजरे में कैद तोते से कहता है कि तू कौन है जो मेरे जैसे दिखने में तो लगता है, लेकिन तेरा स्वभाव मेरे जैसा नहीं है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है। मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है और फ़र्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। वो कहता है पिंजरे में कैद तोता कि मैं भी तेरी तरह ही एक तोता हूँ। मेरा चोंच भी तेरे चोंच की तरह है, मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है और फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं इस मकान में रहता हूँ और तू जंगल में रहता है। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। क्या कहता है कि मेरा मकान जो है वो मजबूत है, लेकिन तेरे जंगल में खतरे हैं, डर है तेरे जंगल में। जंगल का तोता बोलता है, तुझ पर लानत है, तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं। जंगल का तोता पिंजरे में कैद तोते को कहता है कि तुझ पर लानत है, तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो गया, मर चुका है और तेरी आंखें भी अंधी हो गई है। तू नहीं देख पा रहा है कि तू इस पिंजरे में कैद होने के लिए नहीं बना है, तू स्वतंत्र विचरण करने के लिए बना है, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। जंगल का तोता पिंजरे के तोते को समझाते हुए कहता है कि मैं तुझे ये बताने के लिए जंगल से आया हूँ कि तू बहुत ही अभागा है। पिंजरे का तोता कहता है, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूँगा। तू मुझे समझा मैं क्यों अभागा हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आँखें नहीं देखती। जंगल का तोता कहता है, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, ना उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है। जंगल का तोता समझाता है पिंजरे के तोते को कि ये जो घर है वो तेरा बनाया हुआ नहीं है, इस पर तेरा अधिकार नहीं है, और ये जो दरवाज़ा है इस पर भी तेरा कोई हक नहीं है।
तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। तुझे अपने आप पर ही कोई अधिकार नहीं है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, मगर तेरा इसमें भी बड़ा दुर्भाग्य है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे। कहते इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि तूने कभी खुले आसमान में अपने पंख नहीं फैलाए और खुली हवा में तू सांस नहीं लिया है अभी तक, और कभी खुली हवा में पंख नहीं फैलाए और अपना रास्ता खुद नहीं ढूंढा तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मज़े नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज़ नहीं, तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। कहता है जंगल का तोता कि ये जो पिंजरा और तेरा मालिक है यही सबसे बड़ी मुसीबत है। तू इससे आज़ाद हो जा, तभी तू अपने ढंग से जी सकेगा। पिंजड़े का तोता, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत है जिनके मुंह में दांत है, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। पिंजड़े का तोता कहता है कि मुझे तो मेरा मालिक बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो लगता है वो मुझ पर मेहरबान है, मुझ पर दया किया है उसने, इसलिए तो वो मुझे पानी पिलाता है, खाना खिलाता है और जाड़े में अंधेरे में मेरी रक्षा करता है। जंगल का तोता, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। जंगल का तोता समझाता है कि तू नहीं समझ रहा है कि तू इस जगह पर कैद है। पिंजड़े का तोता, मैं कैदी नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजड़े में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है, फिर मैं क्यों कर मानूँ कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर मेरा कैद खाना है। पिंजरे का तोता जो कि वह पिंजरे में रहने का आदी हो चुका है, वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं कैदी हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूमता हूँ, पंख फैलाता हूँ, सीटियाँ बजाता हूँ, मज़े करता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता ऐसा करने से। मेरा तो पिंजरे में राज है और मैं क्यों मानूँ कि मैं गुलाम हूँ, मेरा घर मेरा कैद खाना नहीं है। जंगल का तोता कहता है फिर, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात न सुन और उसकी बात का सही बोली में जवाब न दे और फिर देख क्या होता है। जंगल का तोता कहता है कि तू बहुत ही भोला है, नादान है, तू नहीं समझ पा रहा है चीज़ को। ये तुम इतने मज़े में इसलिए हो क्योंकि तुम अपने मालिक की बोली बोलते हो, जो मालिक कहता है वही तुम करते हो। एक दिन तुम अपनी मालिक की बात न मान करके देखो, फिर देखना क्या होता है। पिंजड़े का तोता, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात ना सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा और आज मैं किसी की बोली ना बोलूँगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूँगा, जो मेरे माँ बाप बोलते हैं, जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियाँ की बोली है। तोता कहता है ठीक है, ऐसी बात है तो मैं ऐसा ही करूँगा, आज मैं सिर्फ अपनी बोली बोलूँगा, किसी की बात नहीं सुनूँगा आज। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था और यह हैरानी उसके दिल पर और आँखों की पलकों पर छाई हुई थी। उसकी बात सुनकर के वो हैरान था और उस पर सोचने के लिए विवश हो गया वो। और जब पंडित तिवारी का बेटा वहाँ आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब न दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूँ, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। कहता कि मैं क्यों जवाब दूँ इसकी बात का, मैं इसका गुलाम थोड़े ही ना हूँ। और पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और वह सीख तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता है या नहीं। इतने में पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर के पिंजरे में डाली और सीख तोते की गर्दन में चुभोकर कहता है कि बोलता है कि नहीं। तोते ने जवाब न दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर से सीख चुभाई और कहा, बोलता है या नहीं। पुनः वो वही चीज़ दोहराता है
पंडित का बेटा। तोते ने अब भी जवाब न दिया और वह सीने पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। और जवाब न दे करके घाव खाकर दूसरी तरफ हट जाता है। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आज़ाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाज़ा खुला था। अगले दिन जब वो जंगल का तोता पिंजरे के तोते से मिलने आता है तो देखता है कि वो मरा पड़ा हुआ है और उसका पिंजरा खुला है। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। जब कोई व्यक्ति किसी की गुलामी करता है और वो गुलाम व्यक्ति अपने मालिक की बात नहीं मानता है तो उसका यही हाल होता है। जंगल का तोता कहता है, पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मार कर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। पंडित तिवारी कहता है अपने बेटे को कि जंगली तोते को उड़ा के भगा दो, इसी हमारे तोते को इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को छोड़ दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। मरे हुए तोते की आत्मा कहती है कि इस जंगली तोते को कुछ मत करो, छोड़ दो, इसने तो एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। तो बच्चों, स्वतंत्रता बहुत ही मायने रखती है जीवन में। हर पशु पक्षी इंसान के अगर गुलामी की ज़िंदगी जो इंसान जीता है वो खुद की मर्ज़ी का कुछ नहीं कर सकता है। जैसे इस कहानी में आपने देखा कि पिंजरे में कैद जो तोता है जब तक मालिक की बोली बोलता रहा तब तक अच्छा है, और जब एक दिन उसने अपने मन की ठानी तो वो मारा गया। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। अब आगे आप देखोगे शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ आप याद कर लोगे, नोट कॉपी में लिख लोगे। नीचे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लोगे कॉपी में, नोट कॉपी में। देख रहे हैं आप क्वेश्चंस। देख रहे हैं बच्चों आप, ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कॉपी में बना लोगे। इस तरह से चैप्टर 2 आपका समाप्त होता है।